सो गाइज़ आज है क्लास 5 और आपने इतनी सारी क्लासेस को बहुत प्यार दिया। मैं ऐसे ही आपको डिटेल में सिखाऊंगी, हर चीज़ सिखाऊंगी। आपको मैं ऐसा बनाऊंगी कि आप अर्निंग करने लायक हो जाओ। ऐसा ना कि बस अपने अपने से लो, मैं आपको इतना सिखाऊंगी कि आपको भी कमाना पड़ेगा। मैं ऐसा सिखाने वाली हूँ और अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में रहेगा गोलाई करना, क्योंकि पूरी सिलाई का आधार भी इसमें गोलाई है। हर जगह गोलाई काम आती है, आर्मोल में, गले में। ये बेसिक है पर मुझे सिखाना ज़रूरी है, बिकॉज़ इस चैनल पे मैं बेसिक सिखा रही हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल सिलाई नहीं आती और बाहर जाके फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके पैसे देना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बाहर जाके सिलाई सीखें, तो मैंने ये ज़िम्मेदारी ली है कि मैं आपको पूरे अच्छे से सिखा सकूं। तो हम आज सीखेंगे गोलाई करना और बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि अब आने वाली है ब्लाउज़ की बारी, ठीक है। तो हम ब्लाउज़ से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने पहले ये देखना है और मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें आपने नेक्स्ट क्लास के लिए रखनी है। उतना ही सीखना है जितना मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा मत सीखो, क्योंकि डेली ट्यूशन की तरह मैं आपको सिखा रही हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलाई। पहले तो ये समझ लेते हैं कि गोलाई की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है सिलाई में। देखिए, आर्मोल की गोलाई करनी पड़ती है, नेक की गोलाई करनी पड़ती है, कमर पे हम शेप डालते हैं, वहाँ भी हमें हल्का सा कर्व डालना पड़ता है कई बार। तो ये आएगा कैसे? सीखने से आएगा। और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये क्लास है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि परफेक्ट गोलाई करना भी ज़रूरी है। बहुत सारी जगह पे गोलाई की ज़रूरत होगी। पैंट का आसन की गोलाई करोगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी, सलवार में भी पड़ेगी, हर जगह डिज़ाइन बनाओगे कट वर्क का उसमें भी पड़ेगी। तो सीख लेते हैं कि बेसिक गोलाई कैसे करते हैं, उसी से आपने सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जो क्लास शुरू होने वाली है उसमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो पहले गोलाई पे ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, आपको भी पेपर पे ही शुरू में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पेपर और मार्कर लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। अब हम सीखेंगे पास से। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के टूल्स का भी यूज़ करते हैं। ये है कर्व स्केल, ठीक है, ये कर्व वाला स्केल बोलते हैं इसे। ये हर जगह मिल जाता है, पर इसका सहारा लेने से अच्छा है कि आप पहले प्रैक्टिस कर लें। इनका आपने शुरू में सहारा ले लिया तो आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे अपने हाथ की कला में। तो पहले हाथ की कला सीखें, इसे यूज़ करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं अभी साइड पर, मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले आपने किसी भी जगह पे एक सीधी लाइन बना लेनी है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये आती है हमारी कोई सूट हो गया या ब्लाउज़ हो गया, हर जगह हमें ये गुलाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे गोलाई करनी कैसे है। यहाँ से आपने क्या करना है, 1 इंच या 1.5 इंच या 1.25 इंच पे 3 निशान में से कोई एक निशान लगा लो। बार बार किसी पेपर पे आपने ये एल बना के गोलाई करना सीखना है। ये एल बना दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक पे गोलाई करनी होती है, आर्म होल पे करनी होती है, बस, ठीक है। आपने ये एल बनाना है, कहीं भी छोटे से पेपर पे कहीं भी बना सकते हैं आप। अब हमने कैसे करनी है गोलाई, जिधर से आपको हाथ कंफर्टेबल पड़े, इधर से इधर से इधर से, आपकी मर्जी है, आपका पेपर है, आपके हाथ है, जहाँ मर्जी से आप घुमा सकते हो। पर धीरे धीरे डॉट करके घुमाना है, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इस सेंटर पे हमने यहाँ तक मिलाना है। इस तरह से आपने डॉट लगा दिया। अब इसको दोहरा दो हल्की तरीके से, इस तरह से। आया समझ आपको? इस तरीके से हमने, ये हमारा हो गया। ये हमारी गोलाई आर्म होल में होती है इस तरह से। ये कॉर्नर पे चाहे आप 1 इंच ले लो, चाहे आप 1 इंच 1.5 ले लो, 1.25 ले लो या 2 ले लो। ये कॉर्नर पे एल बना बना के आपने गोलाई करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कहीं नेक पे करनी हो तो कैसे करेंगे। ये हो गया इस तरह से। जब भी हम नेक पे गोलाई करते हैं ना, ये सिलाई में आगे काम आएंगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रही हूँ। क्योंकि जब मैं और चीज़ें सिखाऊंगी तो ये चीज़ दोहराऊंगी नहीं मैं, तो इसीलिए मैं डिटेल में आपको सिखा रही हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, जो मैं समझाऊँ वो समझ आ जाए। अब आपने क्या करना है, जैसे कि नेक की विड्थ ज़्यादातर हम 2.5 रखते हैं, 3, जो भी रखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बॉक्स रेडी करना है। गले के लिए गले की गोलाई के लिए एक बॉक्स रेडी करना है, इस तरह से, ठीक है।
ये हमारा बॉक्स बन गया। जब भी हम गले में गोलाई करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, वो बहुत ज़्यादा 2 इंच पे या 1.5 इंच पे नहीं करते हम, ज़्यादातर छोटे सा एक ऐसे कॉर्नर पे निशान लगाते हैं। ये जब लगाना है जब आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, वरना तो आप यूँ ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमने ये हाफ वाला सेंटर नहीं लगाना, ये तो सिर्फ आर्म होल में यूज़ होता है। ये नेक है तो नेक में सिर्फ ऐसे हल्का सा डॉट बना के ऐसे धीरे धीरे ले जाना है। ड्राइंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से स्लो प्रोसेस से अब आपने दोहरा देना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं या ABCD पे दोहरा देते हैं ना बनी हुई पे, वैसे ही हमने करना है। ये भी सिलाई की एक ABCD ही है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये नेक हमारा हो गया। अब दूसरी प्रैक्टिस कहाँ पे करें, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से शुरू हो जाओ। यहाँ पे हम नेक का कर लेते हैं दोबारा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आ गया। यहाँ पे हम फिर से शोल्डर वाली गोलाई कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना लेना है, 1 या 1.5 या 1.25, इससे ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं, यह आपको आगे अच्छे से समझ में आएंगी जब सूट और ब्लाउज़ में यूज़ होंगी। हाफ़ किया, जब भी हम हाफ़ करते हैं तभी हम गोलाई करते हैं आर्म होल की, ठीक है। अब धीरे धीरे आपने ऐसे ऐसे आना है, इसमें मिक्स कर देना है। ये हो गया हमारा गोलाई इस तरह से, किसकी हो गई, आर्म होल की। नेक और आर्म होल में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा अंतर तो है। देखो ये यहीं पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब फिर से हमने इस तरह से नेक डालना है, ठीक है। ये नेक हमारा आ गया राउंड। बहुत सारे लोग कहते हैं राउंड और यू में क्या अंतर है, तो देखिए जितनी यहाँ पे ये गहरी कर दोगे तो ये यू बन जाएगा, थोड़ा सा यहीं से आपने इस तरह से ले गए बाहर की ओर तो ये गोल बन जाएगा। मैं आपको गोल बताती हूँ गोल कैसा होता है। यहाँ से हल्का सा ना बाहर की ओर जाता है गोल में, ऐसे। मैं अब गोल का बता रही हूँ, पहले यू था। अब इसको हम यू करना चाहें, वो गोल करना चाहें तो ये ऐसे आएगा इस तरह से, मतलब गोल बनाना है तो ये थोड़ा मेरी ओर आ गया निशान, लेकिन यू के लिए ये यू अंदर गहरा हो गया, तो ये है गोल, ये है यू। इस तरह से होता है। यू का मतलब बिल्कुल लास्ट में जाके गोलाई होती है। ये हो गया हमारे आर्म होल का, ये भी आर्म होल, ये नेक, ये भी नेक। सो गाइज हमने अभी आर्म होल की गोलाई सीखी, नेक की गोलाई सीखी। नेक हमने गोल यू सीखा और आर्म होल की गोलाई। इन दोनों में खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंदर बाहर का अंतर है, पर आपने गोलाई की प्रैक्टिस पहले डॉट डॉट करके करनी है, फिर उस पर दोहराना है। थोड़ा सा निशान ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे। अब हम इसमें 1-2 नेक शेप और लगाना सीखते हैं, ठीक है, ताकि आपको 1-2 चीज़ें और सीखने को मिल जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ वी नेक, स्वीट हार्ट, पान, ठीक है। अब यहाँ से इतने हिस्से को छोड़ देंगे, अब दूसरा सीखना है ना, इसीलिए ऐसे करा। अब हमने जब भी कोई नेक बनाना है, चाहे यू, गोल, स्वीट हार्ट, XYZ कोई भी नेक बनाओ, ये बॉक्स तो बनाना ही होगा आपको। जितनी लंबाई पे भी जाना ही नहीं है। अभी आपको शेप सीखना है, नेक का क्या शेप है वो सीखना है। नेक की लेंथ विड्थ के बारे में आगे जानेंगे। बस आप सोच लो कि आपको एक ट्यूशन पे आए हो, उतना ही सीखो जितना समझाया है, ज़्यादा आपको भरना नहीं है दिमाग। अब ये हो गया बॉक्स। अब मेरा मन है कि मैं इसमें पान नेक बनाऊं या स्वीट हार्ट या फिर वी नेक बनाऊं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ पान नेक कैसे बनता है। यहाँ पे हाफ पे ऐसे आए, ठीक है। हाफ पे आने के बाद इस वाली जगह से हल्का सा ये जो है ना, यहाँ पे इस तरह से आपको आना है पान नेक में, ठीक है। इस तरह से हम पान नेक में आ गए। पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कम और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, ये प्रॉपर पान नेक होता है। बहुत सारे लोगों को ये विड्थ कम चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये वाला शेप ले जाना है। फिर आपको इस तरह से ऐसे आना है और विड्थ कम करने के लिए ये वाला पान नेक बनेगा, ठीक है। अब इसमें कई सारे पान नेक होते हैं। एक होता है ये इस तरह से उठा के बाहर की ओर लाना, मतलब गहरी गोलाई करके। 3 हो गए पान नेक,
ठीक है, ये गोल, ये वाला एक है इसमें यू, ठीक है, और ये हो गई गोलाई। अब मैं आपको सिखाती हूँ दूसरे टाइप का नेक, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे, ये सिंपल बेसिक में यही होते हैं, 3-4 ज़्यादा नहीं होते हैं। ये लाइन हम यहाँ से मान के चलते हैं, इस जगह से ये फिनिश है। अब यहाँ पे हम आगे सीखेंगे, ये लाइन हम यहाँ से मानेंगे। ये पान नेक में आ गए 3 तरह के, एक थोड़ा पतला, फिर एक चौड़ा, फिर एक गहरा टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट में यहाँ से आपने 4 इंच लेना होता है ऊपर से, फिर उसके बाद ये इस तरह से आपने कर देना है, और यहाँ से 1/2 इंच या यहाँ पे 2 पॉइंट अंदर आएंगे। इस तरह से इसको प्रॉपर स्वीट हार्ट कहते हैं। अब इसमें 2 तरह के स्वीट हार्ट होते हैं, एक तो ये ऐसे और ऐसे आ गया, ठीक है। एक इसमें ये वाला बनता है इस तरह से, आया आपको? आप चाहे ये बना लो, आप चाहे ये बना लो। अभी मैंने शेप बताई है, सारी शेप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी भी शेप मैंने बनाई है सिलाई में यूज़ होंगी, ये बेसिक है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये कौन सा हो गया? स्वीट नेक, नेक, ठीक है। ये पान, ये स्वीट हार्ट में 2 नेक होते हैं, पान में 3, ये गोल यू और ये प्रॉपर गोल भी कह सकते हो आप इसे। अब रह गया बी नेक, बस इसी तरह के सारे नेक होते हैं और ख़ास नहीं होते। अब इसको हम यहाँ इस वाली लाइन को यहीं फिनिश कर देते हैं। अब इसके आगे शुरू हो जाती है हमारी एक और नेक, तो वो रहेगा यहाँ से, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना वी नेक, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये प्रॉपर वी नेक, बी नेक लेकिन चौड़ा होता है, वो हम सिलाई में सीखेंगे, अभी हम शेप सीख रहे हैं ओनली। ये हो गया हमारा वी फॉर बैन, कौन सा नेक? बी नेक, ठीक है, बी नेक हो गया। अब पर मुझे जो अच्छा लगता है वो हल्का सा ना शेप वाला अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो हल्का सा शेप देने के लिए, यहाँ से ऐसे डॉट लगाया, बस यहाँ पहुँचा दिया। है ये बी नेक, पर ये वाला बी थोड़ा अच्छा लगता है, इसे पहन के दम नहीं घुटता, अच्छा लगता है। तो आपकी चॉइस है तो ये बना लो, आपकी चॉइस है ये बना लो, और लेंथ तो आपकी मर्ज़ी है, वो हम आगे सीखेंगे। हमने सीखा नेक बनाना आज, ठीक है, वी नेक। ये अब इतनी सारी जो शेप हैं ये सारी आपने सीखनी ही होंगी, ठीक है। और मैं आपको चीज़ बताऊंगी आगे चल के, अभी तो फ़िलहाल ये शेप रहेंगे, इन सभी शेप में आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। ये है हमारा आर्म होल, आर्म होल, गोलाई, ठीक है, ये भी हमारी गोलाई। अब आपको इन सब में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने गोलाई सीखी आर्म होल की, ये सेम है, बस मैंने 2 बार बताया आपको, ठीक है। ये नेक है गोल, इसमें है थोड़ा गोल और यू दोनों है। ये पान है 3 तरह के, ये स्वीट हार्ट है 2 तरह के, ये बी है 2 तरह के। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। बोट नेक जो होता है वो गोल की तरह होता है, वो हम आगे सीख लेंगे, पर वो इसी में आ गया, आप ये समझ लो इसी शेप में आ गया, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। इन सब पे प्रैक्टिस करना है, ये समझ लो कि मैंने होमवर्क दिया है और ये करना है आपने। किसी भी आप पेपर को लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन, या फिर इस तरह का पेपर ले आओ 2-4 रुपए का, या फिर आप अखबार ले आओ, उस पर प्रैक्टिस करो। सो गाइज़, इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं डेली आपको जितना सिखा रही हूँ उतना सीखना है, उससे ज़्यादा आपको भरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस पे? पेपर ले लो, अखबार ले लो, अखबार नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से 10-20 रुपए के कबाड़ी वाले से ख़रीद सकते हो, वो मिल जाते हैं, किसी शॉप से ख़रीद सकते हो जो बिल्कुल बेकार हैं। उन पेपर को ले आओ, ब्राउन पेपर को ले आओ, 10-20 रुपये में आपका काम हो जाएगा, पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। महंगे कपड़े पे नहीं करनी है, कोई महंगे पेपर पे नहीं करनी, पेपर अखबार वगैरह आप ले सकते हैं। 3-4 दिन अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है
तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ड्राइंग ख़राब है तो थोड़ा 2-4 दिन और लग जाएंगे, पर हो जाएगा, ठीक है। वादा करो, सीखना ज़रूर है, मैं आपको सब सिखा दूँगी, मैं हूँ ना। बाकी आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आपने धीरे धीरे अपने लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। कोई सस्ता कपड़ा भी खरीद के रख लेना है ब्लाउज़ वगैरह के लिए, क्योंकि मैं ब्लाउज़ शुरू करूँगी पहले। और पेपर भी आपको, अखबार ख़रीद लेने हैं जिस पे मैं कटिंग बताऊँगी स्टार्टिंग में। सुई धागा, अखबार, कैंची, चॉक, पेन, पेपर, डायरी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये इंची टेप तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन पेपर अच्छी कैंची से नहीं कट करना, बेकार कैंची से कट करना है। बाकी आप कहोगे इसका यूज़ नहीं सिखाया, इसका मैं अभी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसकी लत लग गई आपको तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इसे अभी साइड करते हैं, ठीक है। ये बाद की चीज़ें बाद में सिखाऊंगी, अभी नहीं सिखाऊंगी। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सिखाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो सहारा है, और सहारा नहीं लेना है किसी चीज़ का। सहारा लेने से क्या होता है, हम असली चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और हो सके तो धीरे धीरे आप कोई सस्ते कपड़े अभी से लेना शुरू कर दो, क्योंकि मैं डेली सिखाऊंगी, उतना ही सीखना है जितना मैं सिखाऊंगी। समझ लो ट्यूशन पे आ रहे हो, या फिर मैं आपके आस पड़ोस में ही रहती हूँ, सेंटर खोल के बैठी हूँ, वहाँ आपको सिखा रही हूँ। बस आपने ऐसा सोच लेना है। बाकी मैं डेली क्लासेस दे रही हूँ, आपको बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, प्यार दे रहे हो। और मुझे इतने सारे कमेंट आए कि मैम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कुछ लोग तो, कि आपकी वजह से हम कुछ सीख पा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया क्लास स्टार्ट करके, और आप रिप्लाई भी करते हो। तो सच में आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ना, इसीलिए मैं रात भर तक आपकी शूटिंग करती रहती हूँ कि आप तक क्लास पहुँचे, ज़रूर पहुँचे, कंटिन्यू रहो। मैं सेकंड चैनल पे मैंने कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है बहुत डिटेल में। बॉडी से नाप लेकर कैसे कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग करें हर साइज़ की, वो आप सेकंड चैनल पे भी देख सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो जो चीज़ें सिखा रहे हैं उतना ही सीखें आप। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।